हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मैं राजीव शर्मा, केमिस्ट्री टीचर से अंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन। नाउ आपके केमिस्ट्री में एक जो चैप्टर आता है रिएक्शन वाला, उस चैप्टर का नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। इस चैप्टर के अंदर हम 3 टॉपिक इसके अंदर समझेंगे, जिनको क्रमशः नंबर 1 एल्कोहल, नंबर 2 फिनॉल और नंबर 3 ईथर। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे एल्कोहल के बारे में। हम एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहल होता क्या है। सबसे पहले एल्कोहल देखें। जब किसी एल्केन में से लाइक दैट मीथेन CH4, जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह OH समूह द्वारा करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन यौगिक को एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एल्केन मीथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा किया गया, तो जो प्राप्त यौगिक हुआ, ये जो यौगिक होना, किस यौगिक को पढ़ेंगे हम इसको। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH एथेन। एथेन में से हम क्या करें, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करें। लाइक है 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करें, ये प्राप्त यौगिक, ये भी एल्कोहल होगा। इसको सामान्य पद्धति में कहते हैं, सामान्य पद्धति में इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। आईपीएससी पद्धति में कहेंगे एथेन 1,2 डाइकोल। एथेन 1,2 डाइकोल। तो एल्कोहल, सबसे पहले एल्कोहल परिभाषा क्या हुई, जब किसी एल्केन में से, जैसे एथेन में से हाइड्रोजन परमाणु अथवा परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक को हम एल्कोहल कहते हैं। इसके बाद आता है एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है, जिसमें से सबसे पहले आता है नंबर 1। जो एल्कोहल का वर्गीकरण है वो नंबर 1 आता है, एल्कोहल में उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। एल्कोहल में उपस्थित OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसको पुनः 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, किसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप उपस्थित होता है। एक OH समूह यदि किसी एल्कोहल में उपस्थित है तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण के लिए CH3OH
मैथेनॉल, नंबर 2 CH3 CH2 OH एथेनॉल, नंबर 3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 OH आइसोप्रोपिल अल्कोहल एज नोन एज प्रोपेन टू। तो नंबर 1 हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 2 डाईहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 2 आता है डाईहाइड्रिक, नंबर 2 आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल, नंबर 2 आता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे CH2OH, CH2OH, एथेन बाइंड टू डायोल, नंबर 2 CH3 CHOH CH2OH, प्रोपेन बाइंड टू डायोल। इसी प्रकार से नंबर 3 जो तीसरा अल्कोहल है उस अल्कोहल को कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, जैसे सभी जानते हैं उसका उदाहरण, नंबर 1 CH2OH CHOH CH2OH। इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं सामान्य भाषा में, सामान्य पद्धति में क्या नाम होता है इसका? ग्लिसरॉल, सॉरी ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। ग्लिसरॉल आईपीएससी में पढ़ेंगे, प्रोपेन 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई और प्रोपेन 1 2 3। ये वर्गीकरण हुआ OH समूह की संख्या के आधार पर। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर दोज अल्कोहल which contain 1 OH group are present are called monohydric alcohol, and dihydric alcohol are those alcohol which contain 2 OH group are contained dihydric alcohol, and trihydric alcohol are those alcohol which contain 3 OH group are contains are known as trihydric alcohol। इसमें एक नोट करके इस अल्कोहल में एक चीज समझनी है, ऐसे यौगिक जिनमें एक कार्बन परमाणु के पास यदि एक से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, नोट करके इसमें समझना है, ऐसे अल्कोहल जिनमें एक कार्बन परमाणु पर एक से अधिक यदि OH समूह 2 3 एक से अधिक 2 3 अधिक OH समूह जब जुड़े हुए होते हैं एक से अधिक, तो ऐसे अल्कोहल होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को अस्थायी यौगिक कहा जाता है। अस्थायी यौगिक है अर्थात एक कार्बन से एक से अधिक OH समूह नहीं जुड़ा होना चाहिए, यदि जुड़ा है तो वो यौगिक अस्थायी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर R CH OH OH, ऐसे यौगिक शीघ्रता से क्या करते हैं, जल के अणु का विलोपन कर देते हैं, OH ये और H ये जल के अणु का क्या कर देते हैं, विलोपन कर देते हैं, और शीघ्र ही कार्बोनिल यौगिक बना देते हैं RCHO। ये यौगिक अस्थायी था, ये यौगिक था अस्थायी, और ये बन गया
स्थायी यौगिक। दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है RCOH OH OH। इसमें से भी क्या होगा, जल के अणु का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, इसमें से जल का अणु निकल जाएगा, क्या बच जाएगा RCOOH RCOOH। ये यौगिक स्थायी होगा, ये यौगिक अस्थायी था। इसी प्रकार से एक यौगिक जो होता है क्लोरल हाइड्रेट, वो यौगिक भी अस्थायी होता है। जैसे क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट क्लोरल हाइड्रेट CCl3 CHO.H2O। इस यौगिक में भी हम देखेंगे एक कार्बन परमाणु के साथ 2 OH ग्रुप जुड़े हुए मिलेंगे, लेकिन ये यौगिक अस्थायी नहीं होगा। इस यौगिक को स्थायी यौगिकों की श्रेणी में पढ़ते हैं, क्लोरल हाइड्रेट को। इसका स्ट्रक्चर देखें, CCl3, एक Cl यहां, Cl Cl C, ये जो CCl3CHO क्लोरल हाइड्रेट, इस यौगिक के अंदर देख रहे हो एक कार्बन से एक OH ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से एक OH ये जुड़ा हुआ है। ये 2 OH जुड़े हुए हैं। एक और हम कहते हैं कि एक कार्बन से जब 2 OH समूह जुड़ जाते हैं तो वो यौगिक अस्थायी होता है। लेकिन इस क्लोरल हाइड्रेट के अंदर देखा जाए तो एक ही कार्बन परमाणु के साथ में 2 OH जुड़े हुए हैं, तो इस यौगिक को भी अस्थायी होना चाहिए, लेकिन ये यौगिक अस्थायी ना होकर के ये यौगिक स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है, इसका कारण क्या है? हम जानते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि जब कभी भी हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं 2 विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ जाता है, जैसे उदाहरण के लिए ये जो हाइड्रोजन है, एक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन है, दूसरा विद्युत ऋणी जो परमाणु है वो क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक ऊपर भी हाइड्रोजन है, 2 विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में आ रहा है, तो इनके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। इस हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही ये जो क्लोरल हाइड्रेट यौगिक होता है ये स्थायी होता है। ये यौगिक क्या होता है, स्थायी होता है। तो हमें ध्यान रखना है, जो क्लोरल हाइड्रेट होता है एक ही कार्बन के साथ यदि 2 OH समूह जुड़ जाते हैं ये स्थायी होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। नेक्स्ट वर्गीकरण आता है, दूसरा जो वर्गीकरण है अल्कोहल का, OH समूह से जुड़े OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था के आधार पर वर्गीकरण।
संकरित अवस्था के आधार पर बनते हैं। इसे पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 ऐसे यौगिक अथवा वे यौगिक जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। वे यौगिक जिनमें OH समूह sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इन यौगिकों को पुनः दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एलेनिक एल्कोहल, एलेनिक एल्कोहल। ये इंपोर्टेंट भी है, याद रखना, परिभाषा बोर्ड में आ चुकी है इसकी। एलिलिक एल्कोहल। अब बात आती है एलिलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, क्या होते हैं एलिलिक एल्कोहल। इससे पहले एलिलिक एल्कोहल को बताएं आपको। एलिल एक समूह होता है। एलिल समूह कौन सा समूह होता है? एलिल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इस समूह को एलिल समूह कहते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये एलिल समूह होता है। तो एलिलिक एल्कोहल क्या बनेंगे? इसी में से हम क्या कर सकते हैं, परिभाषा बन जाएगी एलिलिक एल्कोहल की। कैसे बनेगी देखें ध्यान से। सबसे पहले ये एलिल समूह लिखिए, वैकेंसी फ्री है। अब देखें ध्यान से, एलिलिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। फिर दोबारा से ध्यान से देखेंगे, एलिलिक एल्कोहल वे एल्कोहल होते हैं जिनमें OH समूह उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है जिसकी संकरित अवस्था sp3 होती है। यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु आगे जाकर उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है